Hello students, let's learn math subject 8th standard. We'll study chapter number 10. Chapter name is Visualizing Solid Shapes. Now look at this figure. You know this is a square, right? This. All four sides are equal. And it has how many dimensions? 2 dimensions. One is length and one is height. Okay? Only 2 dimensions. And if you look at this, it looks like a cone, ice cream cone when you eat, and you keep it upside down, right? Pointed part is towards the sky, round part is towards the ground. Inverted cone, right? What do you eat? So it is 3-dimensional, right? It has a surface area, slant surface height, and bottom circular area. Now this is a cylinder, glass, right? It is 3-dimensional. This is called a cylinder. This is a triangle. It is 2-dimensional. It has length and perpendicular height or slant height, you can say. So it is called 2-dimensional. When the dimensions are 2, any length or height or width or height, it is called 2-dimensional. When there are 3 dimensions, then it is called a 3-dimensional figure. What is this? This is a cube, dice, जो हम लोग खेलते हैं सांप सीढ़ी वगैरह. This is a circle. It is 2-dimensional. This is a cuboid. Cuboid मतलब rectangle का एक box है. If you take examples of shoe box, जूता रखने का box है, it is 3-dimensional. It is called a cuboid. And this is a sphere. It is 3-dimensional. ठीक है? Sphere मतलब जो ball खेलते हैं, it is a sphere, 3-dimensional. Okay? Now, if you observe this carefully, what it looks, this is a cylinder. On top of it, what is kept? Cone. So this is 3-dimensional. कोन रखा है किसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर. सिलेंडर भी 3-dimensional है, कोन भी 3-dimensional है. So this total, if you join this figure, both it is 3-dimensional. वैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, मतलब टीन का डब्बा है एक. ठीक है? This is also 3-dimensional. इसको कैसा बोल सकते हैं? एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर काट के बाहर फेंक दिया है. अक्का एक सिलेंडर था सॉलिड, उसमें से एक सिलेंडर अंदर का पार्ट निकाल के फेंक दिया. सो इट इज ए हॉलो सिलेंडर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ आइसक्रीम कोन. कैसा है ये? कोन के ऊपर क्या रख दिया है? हेमिस्फीयर रख दिया है. स्फीयर को जो काटेंगे, स्फीयर को 2 भाग में सेंटर से काटेंगे तो क्या होगा? हेमिस्फीयर बन जाएगा. 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. सो इट इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर. सो यू कैन से दिस अ कोन इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. It is surmounted by a hemisphere. ये क्या है? फोटो फ्रेम. This is a rectangular path. रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है. ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है. सो ये जो बॉर्डर है, ग्राउंड में हम लोग चलते हैं, सपोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो इट इज लाइक अ पाथ. दिस इज अ बाउल. बाउल मतलब जैसा कप हो गया, सपोज चाय पीने का कप हो गया, वैसा दिख रहा है ना. हेमिस्फियरिकल बाउल, अक्खा एक बाउल है, उसमें से अंदर से एक और एक हेमिस्फीयर निकाल दिया है. सो इट इज अ हेमिस्फियरिकल बाउल. एंड टूम, ये देखा है आपने, ठीक है? ताजमहल जैसा, ताजमहल का जो 4 पिलर्स है तो उसके जैसा है. देखो ये क्या है? सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या रखा है? हेमिस्फीयर रखा है. ठीक है? अभी हम लोग ये एक एक्सरसाइज दिया है उन्होंने, वो करेंगे. ये कैसा दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको. ये ऐसा गया लाइन, ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा. सो इट इज अ स्क्वायर. ऑन टॉप व्हाट इज केप्ट? अ ट्रायंगल इज केप्ट. ओके? ये 3-dimensional नहीं है, 2-dimensional है. ठीक है? 3-dimensional फिगर हम लोग को कैसे दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा. देखो, दिस इज अ 3-dimensional फिगर. ठीक है? देखने से अपने को पता चल जाता है ये 3-dimensional है या 2-dimensional है. ठीक है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर. एक सिलेंडर है, उसमें से कोन काट के निकाल लिया है.
व्हाट इज दिस? टॉय, भौरा बोलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेमिस्फीयर विच इज सरमाउंटेड ऑन अ कोन। कोन के ऊपर क्या रखा है? हेमिस्फीयर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्क्यूलर पाथ। ये सर्क्यूलर पाथ है ऑन अ सर्क्यूलर ग्राउंड। ये ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पाथ है। व्हाट इज दिस? दीज आर टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ्स। ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर पाथ है और एक रेक्टेंगुलर पाथ है विच इज एट 90 डिग्रीज टू दिस पाथ। सो वो प्लस साइन बना रहे हैं। सो दीज आर टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ्स इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पाथ। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, खेलने के लिए जगह है पार्क। उसके अंदर ये पाथवे है, मतलब चलने के लिए जो बीच में रास्ता है उसको रेक्टेंगुलर पाथ बोलते हैं, PATH, पाथ। ठीक है, एक लंबा रेक्टेंगल हो गया और एक छोटा रेक्टेंगल हो गया। नाउ लेट्स स्टडी 3D शेप्स। ये सबको पता है ये क्या है? घर है, बराबर। अगर सामने से देखेंगे यहां से तो कैसा दिखेगा? ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा अपने को, जो दिख रहा है अभी आपको, है ना। और साइड व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ ये दिखेगा, टॉप का छप्पर दिखेगा, सामने का लेंथ दिखेगा ऐसा। ठीक है, डोर नहीं, ये विंडो होगा। फ्रंट व्यू में डोर है तो डोर दिखेगा। और टॉप व्यू में क्या दिखेगा? ये सिर्फ ये चीज दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये छप्पर दिखेगा एक साइड का, दूसरी साइड का दूसरा छप्पर, मतलब ऐसा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही ग्लास को देखेंगे तो सामने से कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और टॉप से ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? अंदर का एक गोलाई दिखेगा और बाहर का एक गोलाई दिखेगा और ये ग्लास का थिकनेस दिखेगा। ठीक है, नाउ इफ यू लुक दिस इज व्हाट? इट इज अ ब्रिक, ईट। ठीक है, सामने से देखेंगे ये तो ये कैसे दिखेगा? एक छोटा रेक्टेंगल है। साइड व्यू से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा। इसका लेंथ ये साइड बड़ा रहता है, एक विड्थ छोटा रहता है। ठीक है, और इसके अंदर खांचा रहता है। लेकिन जब ऊपर से देखोगे तो खांचा नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा रखेगा ब्रिक तो आपको दिखेगा खांचा। खांचा मीन्स व्हाट? एनग्रेव। ये इसमें क्या होता है? नाम लिखा रहता है। दिस इज अ प्लेस, राइट, टू फिल सीमेंट मोर्टर, सो इट विल बाइंड द अदर ब्रिक ऑन टॉप। ठीक है, टॉप व्यू में कैसे दिखेगा? एक रेक्टेंगुलर पाथ जैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, नाउ देयर आर 3 क्यूब्स केप्ट in this fashion. 2 cubes are kept side by side and 1 cube is kept above another cube. So suppose if you look at the side view, suppose if you say this is the side view, what you'll see, you'll see 1 cube on top of another cube, ऐसा दिखेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू मतलब सामने से अगर ऐसा इधर से देखे हुए तो क्या दिखेगा आपको? ये 1 2 और 3 ऐसा आपको दिखेगा। ओके, एंड टॉप व्यू से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये ऊपर का एक बॉक्स क्यूब दिखेगा और ये वाला क्यूब दिखेगा। ठीक है, सो इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल विथ अ मिडल लाइन ज्वाइनिंग द 2 क्यूब्स। ये 2 क्यूब हो गया, उसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन दिखेगा, मतलब ऐसा। यू कैन अज्यूम दैट दिस क्यूब इज सेपरेट, दिस क्यूब इज सेपरेट एंड दिस लाइन इज ज्वाइनिंग दिस एंड दिस क्यूब। Now same way, if you look at these 4 cubes kept in this fashion, how will the front view look? This portion you look, ये पोर्शन दिखेगा अपने को, है ना, और ये पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू विल बी लुकिंग लाइक दिस, साइड व्यू will look as if there are 3 cubes kept side by side, but actual में 2 क्यूब रखा है which is not overlapping। क्या एक ही साइड में नहीं है, थोड़ा शिफ्ट होके रखा है। सो 1, ये 2 और ये 3 साइड दिखेगा। ठीक है, और ये पोर्शन में देख लो साइड व्यू कैसे दिखेगा। 2 क्यूब फ्रंट में 1 2 3 दिखेगा, टॉप में 1 2 3 4 दिखेगा, ऐसा टी आकार में दिखेगा। ठीक है, so now let's start with exercise 10.1. now this is a bottle when you look from the side तो कैसे दिखेगा? यही सेम पोर्शन दिखेगा। ठीक है, एक सिलेंडर दिखेगा, उसके ऊपर एक कोन। ये रहा आपका आंसर। और टॉप से देखोगे तो कैसे दिखेगा? एक छोटा सर्कल दिखेगा और ये नीचे वाले का बड़ा सर्कल, ये ऐसा दिखेगा। राइट, नाउ ये जो वेट है ये कैसे दिखेगा? साइड व्यू से कैसे दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा।
और टॉप से दिखेगा कैसा, 5 लिखा हुआ दिखेगा ऐसा, राइट, ये ऐसा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लास्क, थर्मोस जो बोलते हैं वो। सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा। टॉप से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, नहीं ऐसा दिखेगा, नहीं। ये जो देख रहे हो आप, इसका लटकाने के लिए जो हैंडल होता है, इसमें दिख रहा है, साइड व्यू में इसमें भी दिख रहा है, तो टॉप व्यू में भी ये दिखेगा, राइट। तो ये रहा वो फिगर, ये हैंडल, ठीक है। विद दिस यू हैव टू डिस्टिंग्विश, ऐसा आपको सोचना है, इस तरीके से सोचना है, और यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द राइट वन मैचिंग दैट पेयर। अभी ये कप एंड सॉसर है, ठीक है। तो सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, है ना। कभी देखना घर पे, कप ऐसा रखना टेबल पे और उसको सामने से देखना, ऐसा दिखेगा। टॉप से कैसा दिखेगा, कप का एक हैंडल भी दिखेगा छोटा सा, तो ये रहा छोटा हैंडल, ठीक है। ये जो कप का जो टॉप का डायमीटर है वो, ये अंदर का डायमीटर, और ये सॉसर का डायमीटर, ठीक है। और ये है कंटेनर, कंटेनर मतलब कोई भी डब्बा हो गया, ठीक है। तो सामने से वो कैसे दिखेगा डब्बा, ये ऐसा दिखेगा डब्बा। और टॉप से कैसा दिखेगा, एक ढक्कन है और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऐसा, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व exercise 2. It says that for each of the given solid the 3 views are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side views. So whichever view you feel, you have to write it down. For example, I have done this for you. This is an almari and this is the front view which they have given. If you look from here तो क्या दिखेगा, कांच दिखेगा और एक हैंडल दिखेगा. So this is the front view. साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक ऐसा बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। दिस इज द साइड व्यू। एंड टॉप व्यू इज व्हाट, दिस वन जो ऊपर से दिखता है वो, ओके। सो इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई विच व्यू इट इज। अभी व्हाट इज दिस, दिस इज अ मैच बॉक्स। टॉप व्यू में मछली का साइड दिख रहा है, सो दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है आपको, एक छोटा सा ऐसा कुछ दिख रहा है, इधर पेपर सपोज लगा हुआ, ठीक है, ये फ्रंट व्यू। साइड व्यू में ये दिख रहा है जो हम लोग जिधर मैच स्टिक स्ट्राइक करते हैं वो, दैट पोर्शन। तो ये डार्क वाला शेप है, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये दिया हुआ होगा एंड दे विल आस्क यू टू राइट ड्रॉ द साइड, हाउ इट विल लुक, यू हैव टू ड्रॉ इट इन दिस फैशन। नाउ दिस इज अ TV, television. From front it looks like this. There are buttons over here. Side view, you will see the back side of the TV, जो अपने को नहीं दिखता, साइड से दिखता है। टॉप से कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। Now this is a car. From the front view कैसे दिखेगा, ये बॉनेट दिखेगा, ठीक है, हेडलाइट्स दिखेंगे ऐसा। साइड व्यू से कैसे दिखेगा, दरवाजा दिखेगा, ठीक है, और ये 2 टायर दिखेंगे। टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, ये दिखेगा अपने को बॉनेट, डिक्की दिखेगा और ये टॉप दिखेगा। अंडरस्टूड। नाउ दिस क्यूब एक्सरसाइज यू डू इट एज होमवर्क, ओके। द थर्ड वन, you have to do this also as homework. Question number 4, it says that draw the front view, side view and top view of the given objects. This is a military टेंट है, तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, ये ट्रायंगल दिखेगा, उसमें एक सेंटर में एक लाइन होगा। साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये ऐसे एक रेक्टेंगल दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल और उसके बाजू में टच करके दूसरा एक रेक्टेंगल, ओके। सेम वे टेबल का जो फ्रंट व्यू है उसमें क्या दिखेगा, 2 पैर दिखेंगे और ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिखेगा ऐसे। टॉप व्यू में एक बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा। साइड व्यू में भी 2 पैर दिखेंगे, ठीक है, उसका विड्थ कम होगा, फ्रंट व्यू का विड्थ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एज होमवर्क। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मैपिंग। मैपिंग तो आपको मालूम है, मैप्स। अभी ये जो गूगल मैप्स हो गए, कितना इजी हो गया है, ठीक है। फर्स्ट देयर वर नो मोबाइल फोन, सो दे यूज्ड टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेपर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे दे यूज्ड टू शो, this is your house, this is my house suppose, and you want to go to my sister's school. So how will you go, you will take a first right, walk straight, when there is a crossing, 4 roads are there,
यू हैव टू टर्न लेफ्ट फ्रॉम हियर, ये एरोज दिख रहा है, इन दिस वे यू हैव टू गो टू माई सिस्टर्स स्कूल, यहाँ से सर्कल आएगा और एक वहां से लेफ्ट मारेंगे तो माई सिस्टर स्कूल विल बी ओवर हियर. सो इन दिस यू कैन एड ऑल्सो कि यू कैन वॉक 100 meters and then take a left from the four center of the circle where all four roads meet. ऐसा. See, as I told you, you can mark the distance, so it is easy. ठीक है. Now this all distances, when you actually go on the road, 1 kilometer is very far, मतलब बहुत दूर होता है. So if you want to draw that on a piece of paper, how will you do that? You will represent this as a scale. So 1 kilometer you will represent as, suppose 5 centimeter. 5 centimeter on the scale will represent 1 kilometer on the actual road. ठीक है. Suppose ये इतना 5 centimeter यहाँ से लेके यहाँ पे, if you measure this, suppose, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 किलोमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड, ऐसे. सो दैट इज कॉल्ड स्केल. यू हैव टू से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा. कोई भी आप नंबर ले सकते हो, विच एवर इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द पेपर साइज. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैप? अभी तक आपको मैं सब बताया, उसमें से यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द डेफिनेशन. अ मैप, इट डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट. सी, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स. दीज आर अदर ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अ बेकरी, बेकर शॉप. दिस इज अ पॉट. Okay, in this way. And there are symbols which are used to depict those objects, and there is no reference or perspective in the map. That is, objects are closer to the observer as shown to be of the same size as those that are farther away. Right? If you look at the actual size of a tree, it is so big, and when you are going on a road, when you see the size of the tree, it is huge, and when you draw it on a paper, you draw it small. Okay, this is the actual road, this is the piece of paper on which you have drawn that road. Okay, so this is the scale in which you have converted this actual figure into a map. Now they have asked to do a activity. Here there are lot many buildings, like this is a police station building, this is a court building, this is a library building, this is a bus station. Okay, all these are marked on this map. There is a river which is passing through the park. Yeah, there is a park on either side of the river. So you have to color. For fire station, what you will color? Which red color you will use? For water, which color you will use? Blue. For library, which color you will use? Orange. So you just have to color it. Now let's solve exercise 10.2. Same exercise which we did earlier, you have to color it. Okay, colors are given. For example, you use pink color for college, right? Second sum is what? You have to draw a map of your classroom. जो classroom है उसका actual में size लेना, convert that using scale and use symbols for different objects. जैसा you use a chair, okay? chair का एक symbol होना चाहिए, table का एक symbol होना चाहिए, blackboard का होना चाहिए, like that. Whatever things you observe in your classroom, सारा चीज आप एक ड्रॉ करके लाना पेपर पे. ओके, सेम वे यू ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड, बाउंड्री जो है, ठीक है, कैंपस का. यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स. जैसे प्लेग्राउंड दिखता है, उसका साइज अगर
कैसा है, अगर उसका शेप है ट्रायंगुलर इन शेप तो ट्रायंगल बनाना है, बट यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल। ठीक है, कोई गार्डन होगा तो गार्डन का शेप अगर राउंड होगा तो राउंड बनाना है ऐसा। ठीक है, तो यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। व्हाट इज द एज? दिस इज अ क्यूब। ठीक है, जो डाइस से खेलते हैं सब्सिडी लूडो वगैरह। दिस इज द एज, जो लेंथ हो गया इट इज द एज। ये हाइट हो गया, दिस इज ऑल्सो एज। सो अ क्यूब हैज हाउ मेनी एजेस? सो अ क्यूब हैज टोटल ऑफ 12 एजेस। And how many faces does it have? See, this is the face. What is the face? I will mark it for you. See, this portion. ठीक है, जो फ्लैट सरफेस जो दिख रहा है वो पोर्शन को फेस बोलते हैं। ठीक है, it has 6 faces. And how many vertices? This is the vertex. That means the corners. How many corners does it have? It has 8 vertices. Okay, 4 on top and 4 on the bottom. Now you all know what is this? This is a pyramid. How many faces does it have? See, 1, 2, 3, 4 sloping faces and 1 bottom face. So it has 5 faces. Understood? जो फ्लैट पोर्शन है उसको फेसेस बोलते हैं। ओके, faces are flat surfaces and edges are line segments. See, it is a line. And where the two lines meet, that junction, that point is called the vertex. Now, such figures are called polyhedrons. Okay, these are polyhedrons. This figure, this figure, this figure, these are polyhedrons. Okay. Now, can you make out difference between these figures and these figures? If you see, these all have curved surface areas. This is as a curved surface area. This cylinder also has a curved surface area. This cone has a curved surface area. Okay, or you can say this has a lateral surface area. Okay, this is lateral. This is a lateral area, right? Whereas in these figures, if you see, there is no continuous area. See, this is continuous area. Here the area is not continuous. It is limited between these two line segments and these two line segments. Okay, so it is not continuous. In these cases it is continuous. Now let's learn about convex polyhedrons. Convex polyhedrons have interior angles of less than 180. Right? See, if you see all these angles, these are less than 180 degrees. This angle, this angle, this angle. Okay? And which are not convex, the angles which are more than 180, they are not convex polyhedrons. See, this angle is more than 180. This angle is more than 180. So these two are not convex polyhedrons. Now let's see what are regular polyhedrons. A polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meet each vertex. Suppose these faces meet each vertex, means this line segment and this line segment of this face meet at a point. See, how many faces are there for a cube? Cube has 6 faces, right? So all the faces meet at one point. See, this 1, 2, 3 meet at one point. This 1, this 2 and this 3 face meet at one point like this. Right? Here also if you see, this face is meeting this face at one point each. See. So you can say that cube is a regular
polyhedron. Why? Because see, 1, 2, 3, 4, these 4 edges are there. They are meeting at 4 points. Now if you take case of this polyhedron, here we see that 1, 2, 3 sides are there which meet at A, but there are 4 sides which meet at B. So it is unequal. So you can say that this polyhedron is not regular. Now what is a prism? You can see this triangle shape. This is a polygon whose base and the top, this is the base and the top, are both congruent. And the lateral faces are parallelogram in shape. Parallelogram is what? Opposite sides are parallel. Okay. Now you take the case of a pyramid. Pyramid is also a polyhedron because the base is a polygon. The lateral faces are triangles. This is the face. This is a lateral face. It is a triangle. On all sides it is a triangle. So you can say that this polyhedron, this pyramid is a polyhedron. And you can say that this prism is a polyhedron. Now let's see about Euler's formula. It says that number of faces plus number of vertices is equal to number of edges plus 2. This is the formula. You can rearrange this formula according to your requirement. Like we have rearranged over here, number of faces plus number of vertices minus number of edges will be equal to 2. This is known as Euler's formula, and you have to remember this. It will help you in solving the problems. So now I hope you can do this exercise 10.3 as homework. And with this we have completed chapter number 10.